गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। और ये सीईटी का जो पॉलिटिक वाला पार्ट है उसका पहला ही टॉपिक है प्रस्तावना। पहली बात तो ये कि प्रस्तावना को लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी वाद योग्य नहीं है। यानी प्रस्तावना को लेकर हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिसमें कि प्रस्तावना हमारे लिए ये वांछनीय है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग। ये जो हम शब्द है ना, ये किसके संविधान से लिया गया है ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रस्तावना का जो हम शब्द है या वी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है यूएनओ से। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएनओ से। इसके बाद अपनी बात करते हैं भारत के लोग। भारत के लोग, देखो प्रस्तावना से कैसे क्वेश्चन बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे हम। और आप भी हस्तलिखित नोट्स हैं तो साथ साथ में आप भी नोट्स बना लेना, क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के लोग, ये जो भारत के लोग है ये शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक। किसका प्रतीक है? ये है शक्ति का प्रतीक। और इसमें डायरेक्टली मान के चलिए आप क्वेश्चन कैसे उठाएगा कि प्रस्तावना में शक्ति का प्रतीक किसको दर्शाता है। तो भारत के लोग आपको ऑप्शन वहाँ देखने को मिल जाएगा और उसमें शक्ति का प्रतीक मिलेगा और वो दर्शाता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद अपना है अगला नेक्स्ट है, वो है एक प्रभुत्व संपन्न। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो भारत के लोग हैं ये शक्ति का प्रतीक है। और देखिए प्रस्तावना में एक तो भारत शब्द यहाँ पर है और एक भारत शब्द यहाँ पर आ गया, तो प्रस्तावना में भारत शब्द है वो 2 बार आता है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार, ये भी आप ध्यान रखना। अब इसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ये जो है पूरा का पूरा यहाँ से लेके देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से लेके और गणराज्य तक, ये है, ये शासन का स्वरूप है, भारतीय संविधान के शासन का स्वरूप है। तो ये क्या है? ये है अपना शासन का स्वरूप। किसका स्वरूप है? शासन का स्वरूप, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे देखिए इसमें क्या है, पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये देखिए ये न्याय की बात करता है। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, और ये है अपना न्याय का स्वरूप। तो प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप कैसा है? वो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इतना समझ में आया। अब इसके बाद स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना है वो व्यक्ति को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो वो देता है अपने 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद प्रस्तावना में लिखा गया है उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता देता है। 2 प्रकार की समानता देता है और 2 प्रकार की समानता देता है, इसलिए ये समानता का स्वरूप हो जाएगा। समानता का स्वरूप। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। तो प्रस्तावना में भाईचारे की बात करें, भ्रातृत्व, भाईचारा एक प्रकार का देखने को मिलता है भाई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना में डायरेक्ट लिखा गया 26 नवंबर 1949, आप 1950 मत कर देना। ठीक है, क्योंकि ये जब संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना के साथ साथ संविधान को निर्माण कर लिया गया तब की बात है।
और 26 नवंबर 1949 और उस दिन तिथि थी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और विक्रमी संवत था 2026 नहीं 6 2006। विक्रमी संवत कौन सा था? 2006। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों ही शब्द ध्यान रखना, इनका क्रम पूछ लेता है, इनका क्रम पूछ लेगा पहले कौन सा है, ऑप्शन में देगा अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित या आत्मसमर्पित, यहाँ पे नाम दे देगा आत्मसमर्पित। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब अपना जो बेसिक पार्ट था वो हो गया भाई, ठीक है, बेसिक पार्ट हो गया। अब कुछ अलग हम जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं जो ऑथेंटिक बुक में मिलते हैं और अपनी जो गाइड है ना, जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, उनमें तो आप भूल ही जाओ, मिलेंगी ही नहीं। पहली बात तो यह है कि अपना जो प्रस्तावना है ना, अपना जो प्रस्तावना है वो 2 प्रकार की क्रांतियों से प्रभावित है, 2 क्रांतियों से प्रभावित है, 2 क्रांतियों से प्रभावित है, और वो है रूस और फ्रांस की क्रांति, रूस और फ्रांस की क्रांति। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा बात करें अपने, तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, देखिए दूर नहीं जाना है, यहीं पे है। मैंने बताया था 3 प्रकार का न्याय है प्रस्तावना में, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, और उसके अलावा मैंने बताया था कि 2 प्रकार की समानता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है, यानी बंधुता, यानी भाईचारा। मैंने बताया था भ्रातृत्व, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पहली बात तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या हम संशोधन कर सकते हैं, क्या हम संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में? तो हाँ, हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के द्वारा। अनुच्छेद 368 के माध्यम से हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। क्या पहले हुआ है संशोधन? हाँ हुआ है, केवल 1 बार संशोधन हो चुका है भाई, 1 बार क्या हुआ? संशोधन हो चुका है। तो संशोधन में क्या क्या किया गया था? संशोधन में 3 शब्द जोड़े थे, संशोधन में 3 शब्द जोड़े थे भाई। पहला शब्द तो इधर देखिए आप, पहला शब्द यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये अपना समाजवादी और पथ निरपेक्ष है ना, जो शासन का स्वरूप है इसमें, समाजवादी और पथ निरपेक्ष ये है ना, ये शब्द जोड़ा गया था। 2 तो ये शब्द जोड़े गए थे, और तीसरा शब्द जोड़ा गया था यहाँ पर देखिए, ये एकता, राष्ट्र की एकता के बाद ये अखंडता जो शब्द है ये जोड़ा गया था। तो 1 बार संशोधन हुआ है और संशोधन में 3 शब्द जोड़े, 3 शब्द जोड़े, और ये संशोधन हुआ तो सीधी सी बात है संविधान संशोधन हुआ है, तो संशोधन के लिए एक्ट लाना पड़ेगा, और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन लाया गया, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये लाया गया था 1976 में। कब लाया गया? 1976 में। थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर ही हम बात कर लेते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, वो जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवादी, इसके बाद दूसरा शब्द था वो था पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष, और इसके अलावा एक शब्द था वो था अखंडता, अखंडता। इनको जोड़ने की जो तारीख है वो आपको संविधान संशोधन पूछेगा तो 42वां संविधान संशोधन बता देना। अगर वो ये ना पूछे भी कब जोड़ा गया तो ध्यान रखना 3 जनवरी 1977 को ये जोड़े गए थे। प्रस्तावना है और एक छोटा सा टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है वो, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ, प्रस्तावना की बात हो गई, अब मैं बात कर लेता हूँ अपने प्रस्तावना में वाद जो हुए हैं उनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण वहीं से भी उठते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है।
पहली बात तो मैं बता देता हूं कि प्रस्तावना से जुड़े जितने भी मामले हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला मामला जब प्रस्तावना से जुड़ा हुआ आया वो था बेरूबारी वर्सेज, पहला जो आया था मामला वो आया था बेरूबारी वर्सेज भारत संघ। बेरूबारी वर्सेज भारत संघ मामला आया और इस मामले में जो प्रस्तावना ये आया था 1960 को ये भी याद रखना। और इस मामले में सीधा सीधा कहा गया कि प्रस्तावना है वो भाग नहीं है, प्रस्तावना है वो किसका भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, यानी इसमें संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद अपने बात करें दूसरा मामला। तो दूसरा जो मामला था वो था गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ वाद, और ये है 1967 का। कब का है? 1967 का। इसमें क्या किया, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है, प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है, मूल आत्मा है। ये ध्यान रखना कि मूल आत्मा किसमें बताई गई थी। ठीक है, इसके बाद अपना जो तीसरा है, वो तीसरा जो अपना वाद आया था वो था केशवानंद भारती, फेमस है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये वाद था। और इसमें ये आया था 1973 के आसपास, 1973 में। और इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी इस मामले में केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया था। ठीक है, अब इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक मामला और है, वो है LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस भारत संघ। ये मामला आया था 1995 में और इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो आंतरिक हिस्सा है, संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा माना, संविधान का आंतरिक हिस्सा माना। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब कुछ प्रस्तावना के बारे में कथन है, उनकी बात कर लेते हैं। तो कथन की बात करें, कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना भाई, आप बर्बाद हो जाओगे। कोचिंग समाज सेवा न होके व्यापार हो चुकी है, समझने वाले बस इतने में ही समझ जाएं। कुछ कथन है, देखो, पहली बात कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी किसने कहा, तो संविधान की कुंजी कहने वाला बंदा है वो है अर्नेस्ट, पूरा नाम है इसका अर्नेस्ट बारकर। क्या नाम है? अर्नेस्ट बारकर। इसने संविधान की कुंजी कहा, पहला। दूसरा कथन था वो था संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। गोलकनाथवाद में कहा गया था 1967 में कि प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है। मूल आत्मा पूछे तो अपना गोलकनाथवाद है, और संविधान की आत्मा पूछे तो ये कहा था भाई पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने। अब अपने बात करें, नेक्स्ट अपने बात करें तो तीसरा अपनी बात करें, के.एम. मुंशी ने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये क्या है, ये गणराज्य का हीरोस्कोप है, गणराज्य का होरोस्कोप है। क्या है? होरोस्कोप।
या इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा, राजनीतिक जन्मपत्री। ये हो गया भाई अपना प्रस्तावना। देखो फालतू की चीजें अगर आप पढ़ोगे तो कोई तुक की बात नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का प्रस्तावना है और इसमें मैंने हाथ से भी लिखे हैं। पहले वाले तो मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने नोट्स बना रखे थे, इसमें मैंने हाथ से भी लिखे हैं। इसके अलावा प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन नहीं बैठने वाला। फालतू में कोई भी आप ऐसे कोचिंग वालों को फीस देके और ऐसे मत पढ़ना। बुक से जितना पढ़ोगे उतना फ़ायदा है भाई आपको, बुक से पढ़ना और बुक से जितना पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा है। ठीक है, आप क्लास लगाते रह जाओगे, कोर्स कब का पूरा होगा पता ही नहीं और याद कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना और थैंक यू भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ध्यान रखें, मेरा भी थोड़ा ख्याल रखें भाई, अपने लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब आप करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।